लेकिन जीतू भैया से मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो किसी सलाहकारों के बातों में आकर या उनकी सलाहों को मान करके हमारे जैसे कांग्रेस पार्टी के परिवार के जनों का अपमान करेंगे। हम लोगों ने अपना प्रदर्शन करे, धरने किए, हम लोग जेल गए, हमने लाठियां खाई। मैं उन कुछ एक लोगों में से एक था जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मीडिया विभाग के आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने स्वयं प्रशंसा पत्र देकर मुझे सम्मानित किया। जनता के मुद्दों को जो है अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे, युवाओं की बात कर सकते थे, महिलाओं की, किसानों की बात कर सकते थे, उनके साथ आखिरी अन्याय क्यों? नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता विक्की खोंगल। विक्की जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईएमएस टीवी में। थैंक यू। विक्की जी, अभी हाल ही में जो कांग्रेस मीडिया विभाग की लिस्ट जारी हुई है उसमें आप जैसे कई युवा नेताओं के नाम गायब हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हेमंत जी, आज जब हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं इस देश में, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी दो प्रमुख मुद्दों की बातें कर रही है। एक, पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी और उसकी भागीदारी, और मोदी शासनकाल में युवाओं के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ युवाओं के मुद्दों पर बात कर रही है। ऐसे समय में जब माननीय जीतू पटवारी जी ने पदभार संभाला प्रदेश कांग्रेस का, तो उन्होंने मीडिया विभाग में कुछ परिवर्तन किए, जिन परिवर्तनों में हमारे जैसे युवा और खास तौर से पिछड़ा वर्ग से आने वाले युवा, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पार्टी को समर्पित कर दिया, पार्टी के वॉलंटियर के नाते हम लोगों ने, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का घोटाला नहीं था, ऐसा कोई कर्मकांड भारतीय जनता पार्टी का नहीं था जिसमें हम लोगों ने अपना प्रदर्शन करे, धरने किए, हम लोग जेल गए, हमने लाठियां खाई। तो हमारे जैसे जो शुरुआत से शायद राजनीति से आज तक इस पोजीशन तक हम लोग की तरह जो मेहनत करने वाले ओबीसी के युवा हैं, उनको उनके पदमुक्त किया जाना, उनको हाशिए पर ढकेला जाना, उनको जो है अपमानित करने का जो कार्य मध्य प्रदेश कांग्रेस में आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में किया गया है, उसकी हमें अपेक्षा नहीं थी। जीतू पटवारी जी के ऐसे कौन से वे सलाहकार हैं जिनके कहने पर आकर माननीय जीतू भैया ने इस प्रकार का निर्णय लिया? क्योंकि वो तो हमारी नजरों में एक यूथ आइकॉन थे, वो तो हमारी नजरों में एक साझा समझदार लीडरशिप के व्यक्तित्व थे। लेकिन इसके बावजूद युवाओं के साथ इस प्रकार का अन्याय करना, वो भी उन युवाओं के साथ जो वर्षों से ही नहीं, पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी की निष्कलंक और जो है विधिवत कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हुए आ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में अन्याय करना, ये मुझे लगता है कदापि उचित नहीं है। विक्की जी, आपकी बातों से आपकी जो नाराजगी है वो साफ जाहिर हो रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आप एक अच्छे वक्ता भी हैं और बेबाकी से अपनी बात सबके सामने रखते हैं, जनता की आवाज़ को हर हमेशा उठाते रहे हैं, और आपको इस तरह की जो काम है उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने भी आपका सम्मान किया। खुद जो पहले मीडिया विभाग के अध्यक्ष रहे के मिश्रा, उन्होंने भी आपका सम्मान किया। फिर ऐसी कौन सी वजह रही कि आपको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली? सर, वजह कई बार राजनीतिक दलों में ये हो जाती है कि आप कुछ ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, जो लोग पार्टी के शुभ चिंतक नहीं बल्कि दीमक की तरह पार्टी को और विचारधारा को अंदरूनी रूप से नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं उन कुछ एक लोगों में से एक था जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मीडिया विभाग के आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने स्वयं प्रशंसा पत्र देकर मुझे सम्मानित किया। मुझे के मिश्रा जी जब ने मीडिया अध्यक्ष रहते हुए, पीयूष बबेले ने जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के नाते, मुझे ये लोग कुछ महीनों पहले तक के मेरे कार्यों के लिए सम्मानित कर रहे हैं। और अचानक से एक ऐसा क्या हो जाता है कि एक लिस्ट आती है जिसके अंदर मेरा नाम नदारद होता है, और मुझसे कम अनुभवी जो हमारे भाई बहन है, मैं उनके लिए बहुत खुश हूं, लेकिन उनको जो है उचित स्थान दिया जाता है। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ऐसे युवा जो कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी की कमान को बखूबी संभाल सकते थे, मीडिया विभाग में अच्छा काम कर सकते थे, जनता के मुद्दों को जो है अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे, युवाओं की बात कर सकते थे, महिलाओं की, किसानों की बात कर सकते थे, उनके साथ आखिरी अन्याय क्यों? विक्की जी, आपने अभी अपनी बात कही, तो आपको नहीं लगता कि अभी तो मेन बॉडी में भी बहुत सारी जगह है, उसका भी पुनर्गठन होना है, अभी तो सिर्फ मीडिया विभाग का ही पुनर्गठन हुआ है, उसमें भी आपको जगह मिल सकती है? सर, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि किसी भी
काम का शुभारंभ करने का, उसका पुनर्गठन करने का एक सही तरीका होता है। यदि हमसे बात की गई होती और हम अगर उनके माननीय अध्यक्ष जी के सामने अपने किए हुए कार्यों को अगर रखें, तब और उसके बावजूद कोई निर्णय लिया हो गया होता, हमें किसी प्रकार का आश्वासन देकर कभी निर्णय लिया होता, तो संवादहीनता नहीं होती। आज स्थिति संवादहीनता की ज्यादा दिखाई दे रही है। विक्की जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी में ही आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी बातों को तरजीह नहीं दी जा रही। सर, बहुत ठीक बात कही आपने कि कांग्रेस पार्टी में वन वे कम्युनिकेशन है। कांग्रेस पार्टी में मैं जितने समय रहा हूं, मुझे इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में टू वे कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे के साथ में संवाद स्थापित करके ही निर्णय लिए जाए। लेकिन जीतू भैया से मुझे मेरे पारिवारिक संबंध होने के बावजूद मुझे उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो किसी जो है एक किसी सलाहकारों के बातों में आकर या उनकी सलाहों को मान करके हमारे जैसे कांग्रेस पार्टी के परिवार के जनों का अपमान करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो संवादहीनता है, जो समन्वय की कमी है, उसी के चलते जो पार्टी के इतने सारे नेता हैं वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं? सर यही बात है कि यदि आप किसी एक विचारधारा के लिए काम करते हैं और वो विचारधारा, वो पार्टी अगर 20 वर्षों से लगातार हार रही है, तो कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस पार्टी में अपने आप की एक्सपीरियंस से ये बात और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं कि अगर 20 साल तक कोई पार्टी लगातार हार रही है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही संवादहीनता है। अगर सबसे बड़ी संख्या में लोग आज छोड़कर जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कितना भी समझा ले कि भाई ये लोग जो है हमारा कचरा साफ हो रहा है, ये लोग जो है जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप संवादहीनता करके आप जो है उनकी सुनवाई ना होना, ये उनका सबसे बड़ा अपमान होता है। और अपमान के भावावेश के अंदर कोई व्यक्ति किसी भी कदम को उठाता है तो मैं उसे उचित मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता विक्की खोंगल, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से जो है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और उनके ही नहीं, सिर्फ उनकी तरह कितने ऐसे युवा नेता हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और शायद इसी के चलते जो है कि कांग्रेस में आज इस तरह की स्थिति भगदड़ की बनी हुई है और एक के बाद एक कई नेता जो है पार्टी छोड़कर लगातार जा रहे हैं। धन्यवाद।